है तो सिर्फ उम्र का फर्क है। आखिर कौन है ये जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? कौन है जो जया किशोरी से ज्यादा लोकप्रिय अब हो रही हैं? आपको दिखाते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। संत परंपरा के शिरोमणि कबीरदास कितना गहरा कह गए हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इनका नाम पलक किशोरी है। पलक की उम्र महज 17 साल है। इतनी कम उम्र में भी पलक की अभिव्यक्ति बेहद गहरी है। जिसने पलक को एक बार सुना वो घंटों सुनता रहता है। हरि नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे जितना सुना उतना पाए। ये वाणी सुनकर तो ऐसा आभास होता है जैसे दिव्य शक्ति भीतर उतरी हो। शब्द उसकी अभिव्यक्ति बन गए हैं। कि दो न्याय यदि तो आधा दो, दो न्याय यदि तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को मृग होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत भूलता है मुझ में, संहार भूलता है मुझे। उद्याचल मेरा तीर्थ भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ पर अति बंद मुकेरे हैं, मैं नाम में रूपक मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और त्रिभुवन और दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सहस्र सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांध ले, आहा दुर्योधन बांध ले। श्री कृष्ण का वर्णन कोई सामान्य कला नहीं। लीलाधर की लीलाओं का व्याख्यान सबके बस की बात नहीं। पलक कृष्ण का दर्शन समझाती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी को कथा में स्थान देती है। व्यक्ति होते हैं, एक जो खुद गलती करके सीखता है और एक जो दूसरे की गलती से सीख जाता है। समझदार कौन हुआ? समझदार कौन हुआ? दूसरा वाला, जो दूसरे की गलती से सीख जाए। जरूरी नहीं कि हम हर बार खुद गलती करके सीखें। वो ठीक है कि आपको अनुभव लेना बहुत आवश्यक है, अनुभव के बिना सफलता नहीं मिल सकती, पर दूसरे के अनुभव से ही शिक्षा ले लो। ऐसा तो नहीं कि आपने अहंकारवश किसी का नहीं देखा, नहीं हमें पता है कैसा होना है, क्या होना है। दूसरे के अनुभव से सीख लो। इसीलिए कहा जाता है कि आपसे बड़े जो भी आपको कहें, उस पर प्रश्न करने से पहले एक बार सोच लिया करेंगे। ये खासकर एक उम्र हो। पलक किशोरी मध्य प्रदेश के रीवा से है।
24 दिसंबर 2005 को सतीश मिश्रा के घर पलक का जन्म हुआ। पलक को बचपन से घर में धार्मिक माहौल मिला। कथावाचन की शुरुआत परिवार के सदस्यों के साथ हुई। धीरे धीरे पूरा समाज कथा में जुड़ता चला गया। तुम ही हो जगदीश, तुम्हारी जय होवे, जय जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय होवे, जय जय हो द्वारिकाधीश, तुम्हारी जय। पलक की खासियत है कि उनका चेहरा मोहरा, भाव भंगिमाएं जया किशोरी से बहुत मिलती है। कई बार तो लोग जया और पलक में अंतर तक नहीं कर पाते, लगता है एक ही हो, एक जैसी हो। तो एक डकैत को अपने पास बुलाया कि आज कोई उत्सव है क्या, जो मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते हैं काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास में ही रहता हूं। उन्होंने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा। तब तो कोई भी कहानी सुनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। अब जब उनका खाना इत्यादि सब हो गया तो उसे कहते हैं कि सुनो, तुमने सही कहा था, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता दर्शन देने आएगी, तो चलो सब मंदिर चलते हैं। मंदिर ले गए। अब उसे कहते हैं कि यहां पर बैठ जाओ, आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, थोड़ी देर में माता आएगी दर्शन देने। और ये सीख हमारे लिए भी है, जब तक सिद्ध ना हो जाए किसी पर आरोप मत लगाया करिए, बहुत बड़ी गलती है। जब तक आपको पूरी चीजें नहीं पता, सच नहीं पता, ये मत कहिए कि इसने किया होगा, गलत हो जाती है संभावनाएं। बिना जाने समझे, बिना सच की गहराई तक गए आरोप मत, इसने किया होगा, ये गलत है, वो किया है, ये मत करिए। आपको नहीं पता सच क्या है, सामने वाले ने किया भी है तो क्यों किया है, आपको कुछ नहीं पता, किसी पर उंगली मत उठाइए। गलत होगा अपने आप पता चल जाएगा, पर आप आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर, बहुत गलत चीज है कि हम बिना कुछ जाने समझे और फिर मान लो सामने वाले जिसे तुम दोषी कह रहे हो वो निर्दोष हुआ और फिर ये सिद्ध हो गया उसने गलती नहीं की थी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप किस मुंह से उसके सामने जाओगे? जया किशोरी की तरह पलक भी सोशल मीडिया की सुपरस्टार है। पलक को सुनने, चाहने और प्रेरणा लेने वाले लाखों हैं। बहुत कम समय में पलक ने अपनी पहचान बना ली। अभी करेंटली मेरी एज है 17 और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2021 में नवरात्रि में। मैं नानी जी के यहाँ थी और यहाँ पीछे नवरात्रि का फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरा 2 घंटे का कृष्ण जी पर प्रवचन हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो मैंने पहली श्रीमद् भागवत ही उन्हीं की सुनी थी। उसके पहले तक मुझको पता नहीं था भागवत में क्या होता है, किसकी स्टोरीज है, तो उनकी ही थी। और उनका बोलना, भजन सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है वो। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरी थोड़ी शैली उनके जैसी है, मुझको ऐसा थोड़ा कम लगता है, पर अगर है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत आइडल पर्सन बन चुकी है। कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर। ईश्वर का बोध भाव में है, आध्यात्म की ऊंचाई व्यक्तित्व में है, ध्यान की गहराई वाणी में है। पलक किशोरी ने इस भाव को साध लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली न्यूज़। और अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बस 3 दिन